हेलो बच्चों, आई होप सब अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के ठंड के समय एकदम पढ़ाई में कट रहे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे जिनकी डिमांड थी कि सर फिजिक्स में नहीं पता चल रही क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हम उनको ये बता देना चाहते हैं जिन्होंने फिजिक्स में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, केवल आप इन क्वेश्चन को लगा लेना। मैक्सिमम मार्क्स आप बड़े ही आसानी से अचीव कर पाओगे क्योंकि दिन काफी कम है। केवल आप इन क्वेश्चन को अगर लगाते हो, ये विदाउट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। एक न्यूमेरिकल की और ला देंगे, थोड़ा सा जो है अति लघु और लघु वाले क्वेश्चन भी ला देंगे, तो आपका एकदम फिजिक्स का कंटेंट भी क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है ना, तो ये जरूर कर लें। या फिर जिन्होंने सब कुछ पढ़ा रखा है तो इन क्वेश्चन को बार बार रिवीजन कर लें, उनका स्कोर काफी ऊंचा हो जाएगा। तो बिना कुछ समय वेस्ट किए हुए, जैसा कि आप समझ रहे होंगे, हम फिजिक्स पेपर आउट की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब हमारी कोशिश यही है कि आपका, हम भरोसा भी यही कर रहे हैं कि आपका पेपर यहां से बन जाएगा, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन लेके आए, केवल 20 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए। आपके लिए एग्जाम बूस्टर शामिल होगा मिशन 2024 के पेपर के लिए, ठीक है ना। तो चलते हैं बिना कुछ समय वेस्ट किए हुए। आपको जो क्वेश्चन करने हैं बेटा, वो उस तरीके से करने हैं कि क्वेश्चन को ज्यादा लेंथी नहीं बनाना, उसका नेचर एकदम से सिंपल रखना है, ठीक है ना। ठीक है, तो चलते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए। देखो पहला देख रहे हो, कह रहा अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसमें बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट अक्षीय को जरूर याद कर लेना एक बार को। अगर निरक्षीय स्थिति में नहीं कर पाओ तो अक्षीय स्थिति में जरूर कर लेना। कह रहा फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एक्सियल एंड नॉन एक्सियल कंडीशन, ठीक है ना। इसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। देख रहे होंगे, फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डायपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। साथ ही साथ गॉस की प्रमेय हर बार एग्जाम में पूछी जाती है, किसी न किसी जिले में इसे दे ही देता है, ठीक है ना। समांतर प्लेट संधानित्र की धारता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इसमें धारता का आपको क्या करना है, व्यंजक ज्ञात करना है। कह रहा है एक्सप्लेन द एक्सपेंशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है ना। तो ये याद रखना है। साथ ही साथ वैद्युत परपथ संबंधी किरचॉफ के नियम को स्पष्ट कीजिए। किरचॉफ के नियम से घुमा फिरा के किसी न किसी तरीके से आपको बेटा क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है ना। इसीलिए बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। तो 5 ये हो गए और 5 ये और हो गए, तो इन पर भी फोकस करिए। कह रहा है वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का निगमन कीजिए। कह रहा है ड्यू द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। साथ ही साथ कह रहा दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। एलसीआर पर्वत के लिए प्रतिबाधा पूछेगा, कालांतर का व्यंजक भी पूछ लेगा, ठीक है ना। तो ये आपको तैयार करना है। दर्पण के सूत्र के निगमन के बारे में, आपको दर्पण के सूत्र के निगमन के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है ना। लेकिन माइनर फॉर्मूला इसका क्या रखना है, आपको तैयार रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है गोलीय अवतल पृष्ठ के, ध्यान रखना, गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र का निगमन कीजिए। कह रहा है डिड्यूस द फॉर्मूला ऑफ ए रिफ्रैक्शन, इस चीज को ध्यान रखना, रिफ्रैक्शन फॉर ए स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र ज्ञात कीजिए। किसके लिए, पतले लेंस के लिए, ध्यान रखना, किसका, रिफ्रैक्शन का पूछा है यहां, इस चीज को फोकस करोगे, देखो इस पर फोकस करना है आपको, ठीक है ना। साथ ही साथ कह रहा हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं, हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर परावर्तन की व्याख्या कीजिए। यहां आपसे परावर्तन का पूछ लिया है, यहां आपसे रिफ्लेक्शन का पूछ लिया है। किसका पूछा गया है, रिफ्लेक्शन का। तो ये एक एक पॉइंट पर आपको स्टडी कर लेनी है, जो आपके लिए आने वाले टाइम में अमृतवाण साबित होने वाले हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा हाइगेन के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत पर अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। दोनों ही पूछ लिया, परावर्तन और अपवर्तन दोनों में से 100% क्वेश्चन एक आने के पूरे पूरे चांस हैं। नेक्स्ट कह रहा है यंग के द्विक रेखा छिद्र के प्रयोग के आधार पर, यंग के द्विक रेखा छिद्र के प्रयोग के आधार पर फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र, फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र ज्ञात कीजिए। फाइंड द फॉर्मूला ऑफ ए फ्रिंज विद based on the use of Young's double line
एपरेचर, ठीक है ना। साथ ही साथ कह रहा है पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट है। एक्सप्लेन द डिफ्रैक्शन ऑब्टेन ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ थिन स्लेट, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रख करके आपको तैयार करना है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये आपको सब लॉन्ग क्वेश्चन 20 के 20 लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। 20 के 20 लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा डी ब्रोगली तरंग समीकरण, तरंग दैर्ध्य समीकरण का निगमन कीजिए, ठीक है ना। ड्राइव द फॉर्मूला फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ। हाइजेनबर्ग के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करवा रहा है, ठीक है ना, इसे कर लेना। एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। साथ ही साथ नेक्स्ट कह रहा है नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन की व्याख्या कीजिए। इसे भी क्या करना है आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक ज्ञात कीजिए। फाइंड द एक्सपेंशन फॉर द फोकल लेंथ ऑफ ए कंपाउंड लेंथ। आप ध्यान रखना ये 20 क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं, इसीलिए बिल्कुल भी लापरवाही मत करना। जिनने बिल्कुल नहीं पढ़ा बिल्कुल पढ़ना और अपने साथियों को क्लास को जरूर शेयर करना, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन लगे आपको बताना जरूर कमेंट बॉक्स में हमें, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपको अति लघु से संबंधित क्वेश्चन और चाहिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, जिससे कि हम अगली फिजिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए दे सकें। तो इतना ही बच्चों, नमस्कार, जय हिंद।